हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को। वीडियो की शुरुआत करते हैं एक शायरी से। तो खुश तो बहुत होगा ताबूत के अंदर कि तेरे जनाजे में हम हैं। तू खुश तो बहुत होगा ताबूत के अंदर कि तेरे जनाजे में हम हैं, पर तुझे क्या पता कि तेरे जनाजे वाले भी मुस्कुरा रहे हैं। फ्रेंड्स, कल रात को जब पूरा भारत सो रहा था, कोई कहीं शादी मना रहा था, कोई कहीं पिकनिक मना रहा था, उस वक्त कोई देश था जो रो रहा था अपनी करतूत पे, जो रो रहा था, जो पिछले कुछ दिनों के अंदर जिसने कुछ हरकत की भारत में आके। जी हां दोस्तों, आप सभी को पता है पहलगाम में जो पिछले कुछ दिनों में एक हमला हुआ जिसमें 28 भारतीय मारे गए, उस हमले के बदले में कल रात को भारत ने एयर स्ट्राइक किया पाकिस्तान के ऊपर, जिसमें भारत ने 45 मिसाइल दागे पाकिस्तान के कई शहरों के ऊपर, और शहरों में नहीं बल्कि आतंकी ठिकानों पर, बल्कि उन जगहों पे जहां पर आतंकियों को ट्रेनिंग मिलता है, बल्कि उन जगहों पे जहां पर आतंकियों को ये ट्रेनिंग दी जाती है कि जाओ और भारत पे हमला करो। हमला हुआ है पाकिस्तान की छाती पे। पाकिस्तान अभी लाश ढोने में और घायलों को अस्पताल ले जाने में बिजी है। फ्रेंड्स, ऐसे हमले 2014 से पहले भी बहुत होते थे, लेकिन हम मोदी की तारीफ क्यों करते हैं ये मैं कुछ लोगों को बताना चाहता हूं। कुछ लोग जो सोचते हैं कि मोदी की भक्ति करना या भारतीय जनता पार्टी की भक्ति करना ये अंधभक्ति है, लेकिन मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं कि हम अंधभक्ति नहीं करते। हम मोदी की भी गलतियां निकालते हैं जब मोदी गलती करता है, लेकिन मैं कुछ उन लोगों की बात कर रहा हूं जो कहते हैं कि मोदी तो कुछ भी नहीं है, योगी तो कुछ भी नहीं है, अमित शाह तो कुछ भी नहीं है। फ्रेंड्स, यही हमले जब 2014 से पहले भारत में होते थे, बहुत सारे हमले हुए हैं। उन हमलों के बदलों में भारत सिर्फ इतना कहता था, हमारे भारत के प्रधानमंत्री सिर्फ इतना कहते थे आके कि मैं इस हमले की कड़ी निंदा करता हूं। लेकिन अभी जो ये सफेद दाढ़ी वाला कुर्सी पे बैठा हुआ है, वो ये कह के रुक जाने वाला नहीं है। वो आप लोगों ने सब कल रात को देखा कि जो हमला अभी पहलगाम में हुआ, 28 लोग भारत के मारे गए, उसके बदले में कल रात को पाकिस्तान के ऊपर ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक किया गया हमारे इंडियन एयरफोर्स की तरफ से, जिस एयर स्ट्राइक में पाकिस्तान अभी खलबलाया हुआ है। कल रात जो हमला पाकिस्तान के ऊपर हुआ है भारत की तरफ से, इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जो 45 मिसाइल दागे गए हैं, उन हमलों में क्या हालत पाकिस्तान का हुआ होगा उसका अंदाजा मुझे अच्छी तरह है। क्यों है उसकी वजह मैं आपको बताता हूं। 2016 से लेकर 2019 तक उसी पाकिस्तान के नजदीक राजौरी डिस्ट्रिक्ट में 3 साल में गुजार के आया हूं, जहां पर मैं जब था तो जब एयर स्ट्राइक या जब मोटर फायर होता था तो छोटे छोटे मोटर के गोले में क्या हालत होती है उस इलाके की, जिस इलाके में वो फायर किया जाता है, वो मुझे बहुत अच्छी तरह पता है। उसी हिसाब से मैं अंदाजा लगा रहा हूं कि 45 जब मिसाइल, वो मोटर के गोले नहीं थे, वो मिसाइल थे, ब्रह्मोस थे, सुखोई थे, क्या था वो तो अभी एग्जैक्टली खबर नहीं है, लेकिन जो भी था वो मिसाइल था। तो 45 मिसाइल जहां पर दागे गए हैं, उस इलाके की क्या हालत हुई होगी उसका अंदाजा बहुत अच्छी तरह है मुझे। दोस्त, भिम्बर गली जिसको कहते हैं, भिम्बर गली आपको पता होना चाहिए, भिम्बर गली भारत में भी है और भिम्बर गली पाकिस्तान में भी है। जहां पर राजौरी की मैं बात कर रहा हूं, अभी पुंछ में जहां पर पाकिस्तान की तरफ से भी सीज फायर उल्लंघन करके हमले हो रहे हैं, उसी राजौरी में 2016 से लेकर 2019 तक 3 साल जब मैं था, उस वक्त हुआ था उरी अटैक, और उरी अटैक के बाद बहुत दिन तक लगातार वहां पर फायरिंग हुई थी। और फायरिंग में क्या हालत होती है आम जनता की और वहां के आर्मी की, वो मुझे बहुत अच्छी तरह पता है। हो सकता है आप लोगों ने उस फायरिंग को कभी लाइव ना देखा हो, लेकिन अगर नहीं देखा है तो आप मेरी नजरों से देखिए कि अभी जो भारत ने हमला किया है पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान की क्या हालत हुई होगी इस वक्त, ये बहुत अच्छी तरह मैं अंदाजा लगा सकता हूं। जो राजौरी, पुंछ, अखनूर ये इलाके हैं, इन इलाकों से पाकिस्तान बहुत ही नजदीक है, बल्कि यूं कहिए 1 या 1.5 किलोमीटर की दूरी पर वहां पर पाकिस्तान मौजूद है। और अगर आप वहां से बायनोकुलर से देखेंगे तो पाकिस्तान के पोर्ट्स, पाकिस्तान के शहर और पाकिस्तान के जो आर्मी कैंप्स हैं वो क्लियर दिखाई देते हैं। वहां किस तरह के आतंकी ट्रेनिंग चलती है, किस तरह के वहां पर हरकत होते हैं, वो क्लियर दिखाई देता है वहां पे। और उस वक्त हम बायनोकुलर से वो सब देखा करते थे। लेकिन जब उस वक्त वहां पर फायरिंग होती थी तो फायरिंग में पाकिस्तान की तरफ से मोटर फायर आता था, इंडिया की तरफ से मोटर फायर किया जाता था, तो एक एक छोटे छोटे मोटर के गोले में भी बहुत तबाही मचता था। और फ्रेंड्स, भारतीय जनता पार्टी को चुनना, मोदी को चुनना, ये हमारा कोई गलत फैसला नहीं था, वो कल रात को साबित हो चुका है। फ्रेंड्स, बात यह है कि जो अभी मोदी जी ने किया है, जो अभी हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने किया है,
कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया, या वो कोई भगवान नहीं है, या कोई भगवान का अवतार नहीं है, वो आपकी और हमारी तरह एक इंसान है। वो काम हर वो इंसान कर सकता है जो उस कुर्सी में बैठा है। अगर उस कुर्सी में बैठे बैठे चाहे तो आज जो उसने मुंहतोड़ जवाब दिया है पाकिस्तान को, वही जवाब 2014 से पहले जो उस कुर्सी में बैठा था या जो भारत की सत्ता में था वो भी दे सकता था। लेकिन सिर्फ कड़ी निंदा करके मुकर जाने वाला इंसान प्रधानमंत्री मोदी नहीं है, और वो कल रात को साबित हो चुका है। उससे पहले भी जब उरी अटैक हुआ था, जब पुलवामा में हमला हुआ था, इस तरह कई बार उन्होंने साबित किया है कि भारत के प्रधानमंत्री को कैसे होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो खास करके उन लोगों के लिए है जो कहते हैं कि मोदी के भक्त जो होते हैं वो अंधभक्त होते हैं। तो मैं उन लोगों को साफ कह देना चाहता हूं कि हम मोदी भक्त नहीं हैं, हम सिर्फ उसके प्रशंसक हैं उन चीजों का जो वो उस कुर्सी में बैठे बैठे कर रहा है, प्रशंसक हैं उन चीजों का जो वो भारतवासी को दे रहा है, जो कि हर प्रधानमंत्री दे सकता है। प्रधानमंत्री होता ही है इसके लिए कि वो अपनी कुर्सी में बैठे बैठे भारत को आगे ले जा सके। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को मैं ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता, सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि कल रात को जब पूरा भारत सो रहा था और पूरा पाकिस्तान जब कल चैन की नींद ले रहा था, उस वक्त कुछ लोग ऐसे थे जो पाकिस्तान की तबाही की प्लानिंग कर रहे थे, और उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट किया कल रात को और पाकिस्तान को निस्तो नाबूद कर दिया। पाकिस्तान ने जो हमला किया था अभी कुछ दिन पहले पहलगाम में, उस पहलगाम के हमले का जवाब बिल्कुल जिसको कहते हैं ईंट का जवाब पत्थर से, वो कल रात को दिया है। और ये जो हमला अभी फिलहाल हो रहा है, ये हमला कहां तक होगा, कहां तक इसकी प्लानिंग है और कौन कौन से जगहों पर हमला होना है, इसका खुलासा अभी तक नहीं हुआ। आगे आगे बस देखते जाइए कि होता क्या है। जो हमला पाकिस्तान ने किया था, उस हमले का कितना बड़ा जवाब उसको मिलेगा अभी आने वाले दिनों में, और बहुत कुछ देखना बाकी है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जो भी कुछ जानकारी मिलेगा न्यूज में आप सब तो देख ही रहे हैं, लेकिन जो हमारे दिल में है उसको जुबान तक लाने के लिए मैं हमेशा तैयार रहूंगा आपके सामने। और फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।